बलिहार किया अपने को, हमको हंसता संसार दिया। शिव ने अपना ज्ञान सुनाया, बाबा तुम्हारे द्वारा है। शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है। उस दिव्य अलौकिक जीवन से सत्कर्मों का वरदान दिया। अभिमान नारंचक छू पाया, सेवक बन जग कल्याण किया। अभिमान नारंचक छू पाया, सेवक बन जग कल्याण किया। सबका साथी सबका अपना, सबका मीत सहारा है। शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है। शब्दों में इतनी शक्ति कहाँ, जो तेरी महिमा कह पाए। आँखें देखे मन पहचाने, हम दूर ना तुझसे रह पाए। आँखें देखे मन पहचाने, हम दूर न तुझसे रह पाए। उस सागर में मन लहराए, जिसका नहीं किनारा है। शिव
गूंजी, एक यही स्वर धारा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम लोग को सहज पुरुषार्थ की बताया कैसे कर सकते हैं, बाबा की चाहना क्या है। सिस्टर आपकी आवाज कम आ रही है। ओम शांति। सिस्टर शिखा, आप प्लीज हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। हाँ जी, पीछे हाँ जी। बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, आपकी आवाज बहुत कम है। हाँ जी, थोड़ा सा है, ट्राई टू बी लिटिल मोर लाउड। हाँ जी। तो आज बाबा ने सहज पुरुषार्थ के लिए हम लोगों को टिप्स दिए हैं कि इसमें कैसे तो सहज meanwhile you पुरुषार्थ can कर take it. सकते हैं। जी, जैसे कि आज बाप दादा का फोकस था कि कर्मयोगी फरिश्ता बनना है, तभी साक्षात्कार शुरू होगा। तो जो भी कर्मयोगी फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, ये पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, वो शेयर कर सकते। ओम शांति। तो जी। पहली बात तो हम ये बोलेंगे, यदि रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कि ये टाइम बहुत अच्छा है। ये हमारा संकल्प आज बाबा ने पूरा किया। हमें लगता था 9 बजे बहुत लेट हो जाता है, माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अभी जो सेशन है नुमा शाम के बाद मुरली रिवाइज की, तो एक बहुत सुंदर सी बैठक बना दी बाबा ने मन की। और जो कर्म योगी फरिश्ता का बताया, तो सुबह सुबह अमृत वेला के बाद या अमृत वेला के समान ही ये नशा चढ़ाना है कि जो प्राप्ति मैंने अमृत वेला में की है इतनी सुंदर, तब तो ऐसा लगता है ना हम विधि विधान के मालिक हैं, हमें परमात्म ज्ञान के वारिस है, सब कुछ ऐसे सहज लगता है, वो मन में रहता है। लेकिन यदि उसको मैं संकल्प दृढ़ता के साथ पक्का कर लूं और बाबा का वरदानी हाथ सर पे, और आज सोच लूं कि बाबा कम वॉट में मेरा पूरा दिन कर्म योगी फरिश्ते में मुझे एंजॉय करना है बाबा, और ब्रह्मा बाबा आप तो हर पल मेरे साथ हो। तो ये जितना जितना हम करेंगे उसको और फिर एंजॉय करेंगे अपने कर्म में, तो हमें लगता है अमृत वेले के समान इसको हैपनिंग होते हुए देखना और मोटिवेटेड होकर पूरा दिन बिताना, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल हमारी अवस्था जम जाएगी। ओम शांति। Sorry. राहुल ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब राहुल ब्रदर आज चुप रहेंगे आप? थोड़ा little bit. इसमें तो बहनों शिखा बहन आज तो आज ऐसे जी, बोल रहे थे कि बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ के लिए हम लोगों का ध्यान खिंचवाया है, जो अभी स्मिता बहन ने बोला कि फरिश्ता बनकर। तो आज बहुत सारे स्लोगन्स आए हैं, कोई बताना चाहेगा कौन कौन से स्लोगन्स आए हैं आज मुरली में? जी दीदी ओम शांति। हम यही इंतजार ही कर रहे थे कि आप कब स्लोगन की बात करो, क्योंकि आज मैंने मतलब जो मुझे मुख्य जो पॉइंट लगा, जो मेरे दिल को टच किया, वो ये कि बाबा ने कहा ना कि बाप दादा के पास रहो, है ना। जैसे बाबा ने, मैं पूरी लाइन ही हाँ जी। पढ़ती हूँ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसे पास होने दो, पास रहो और पास करते जाओ, पास हो जाओ। और जो स्लोगन बाबा ने ऊपर वो याद दिलाया कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन बाबा ने कहा जरूर याद रखना है।
क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे हिसाब किताब चुकतू होंगे, हमारे सामने ऐसे ऐसे संस्कार भी आएंगे, फिर हमें लगेगा कि ये पुराने में पहले तो नहीं था, लेकिन एकदम कैसे ये संस्कार इमर्ज हो गए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि कुछ भी देखते हुए सुनते हुए ना देखो ना सुनो, कुछ भी नहीं करना। तो मुझे ये दोनों बातें बहुत अच्छी लगी आज के इसमें ना। इसमें एक एक्सटेंशन और भी कर सकते हैं। बाबा ने बोला जितना काम है उतना ही बोले, कहानी बना के नहीं बोले, कथा नहीं करो, बहुत लंबी होती है। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। सो इस स्लोगन में ये जो बाबा ने देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। तो बाबा ने जो भी आगे इसमें बोला था कि वातावरण कैसे बनता है, कि जब हम छोटी छोटी बातों को फैलाने लगते हैं और तब वातावरण बनने लगता है। और जो उसको पढ़ देते हैं, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने का कारण जो बात करते हैं ना, वह ऐसे करते हैं जो जिसका उस बात से संबंध ही नहीं है, उनके भी कानों में पड़ती है, तो उनका भी व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें हमारी हमको फरिश्ता स्थिति से हमें दूर करने लगती हैं। तो हमारा जो भी पुरुषार्थ, जो बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ बताया कि फोकस हमारा क्या है, कि हमें फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो फरिश्ता बनना है। तो ये जो भी चीजें हमें फरिश्ता बनने से हमें दूर कर रही हैं, उन चीजों को हमें अवॉइड करते जाना है। और बाबा तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ही करेक्ट है। तो ये चीज को हम लोग जरूर अपने पुरुषार्थ में ऐड करें, कि जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको नहीं सुनना है, और या फिर हमारा व्यर्थ संकल्प चलने लगे, मतलब जितना जो जरूरत का काम है वही करे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, वो तो है ही, लेकिन सुनने का बहुत इफेक्ट है। मतलब मेरे को इस स्लोगन से लगा कि सुनना बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहिए हमारा। हर चीज हमें जो भी सुनाई दे रही है वो हम सुनते नहीं जाए, एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, वो चीज इसमें करना है, जैसे अभी अंशु बहन ने क्योंकि भी बोला। जी दीदी, क्योंकि ओम जो शांति। जो हम सुनते हैं ना एक्चुअली। हाँ जी जी, ओम शांति जी। जी जी। अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ जी, करो। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, मैं सोनिया ये बहन बोल बोलिए रही थी ना। कि जो हम एक्चुअली जो हम इन पांचों कर्मेंद्रियों द्वारा देख रहे, सुन रहे और कर रहे होते हैं ना, वो सब हमारे माइंड में वो छप जाता है कहीं ना कहीं ना। फिर जो छपेगा वो कहीं ना कहीं फिर बाहर भी निकलेगा। तो बाबा ने आगे भी बहुत अच्छी बात कही कि सम्माने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति और निर्णय की शक्ति हमने कितनी धारण की है, ये सारी उस सिचुएशन से पेपर बन के हमारे सामने आएंगी। मान लो कोई सिचुएशन आई, तो इन सारी शक्तियों के जरिए हमें पता लगेगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया, कि हमने कितने समाने की शक्ति अभी धारण की है, सहन करने की शक्ति, समेटने की और निर्णय शक्ति की शक्ति कितनी हमारे अंदर आई है ना। इसकी चेकिंग बहुत अच्छे से होगी जब ये पेपर आता है ना। तो इसीलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो इसके जी लिए जी, बाबा ने इसके आगे कहा कि घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, घबराओ ये हो रहा है या नहीं। ये हो रहा है, तो ये घबराओ नहीं, खेल देखो, मनोरंजन करो और आगे बढ़ते जाओ। तो पेपर है तो क्योंकि पास हो पेपर तो जाओ। हर बाबा घड़ी ने, नया होगा। हाँ, हाँ, और बाबा पेपर ने हर ये भी घड़ी बोला ना नया कि होगा। बीए का पेपर जी। पहले नहीं आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे हाँ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा, तो हमें पास विद ऑनर होना है। तो और भी स्लोगन आए जो थोड़े से हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है, इंतजार नहीं करो, संपन्न बनने का इंतजाम करो। और ना, जो बाबा ने एक पास सिंधी वाला रहो। याद किया, नोरी का नाग। एक हाँ जी। ये भी रस्सी एक को था ना, पास संभालो। रहो, पास करो और पास हो जाओ। हाँ, वो अभी हम लोगों ने बात कर ली, सोनिया बहन ने भी बात कर ली उसके बारे में। फिर और अभी एक, हाँ जी बोलिए उसके बारे में। आज के मुरली में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो एग्जाम्पल क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में है, कोई बताए क्या? हटके एग्जाम दिए, साइंस का है ये, साइंस का कौन सा एग्जाम्पल है? बाबा तो ओम शांति। बाबा ने और दो बहुत बातें कही। लॉजिकल है। थोड़ा तेज बोलेंगे डॉक्टर रीना। रॉबर्ट का बोला है, भाई जी ने आंसर भी दे दिया। पहले ही भाई जी ने बोल दिया। और कोई और शेयर करे? हाँ, जो भाई जी, कोई और ब्रदर शेयर करे जो बैठे हैं, हम सुनेंगे। हाँ, बताइए आप। डॉक्टर रीना बोल रहे थे, आप बोलिए, थोड़ा सा तेज बोले प्लीज।
ओम शांति। हाँ जी, सुना जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि जैसे आत्माएं पानी की प्यासी है, कहीं कहीं पे पानी कम मिलता है, तो वैसे ही अभी आत्माएं शांतिमय और सुखमय वाइब्रेशन की प्यासी है। तो हम जब फरिश्ते बनेंगे तो तब हम इस तरह के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। वैसे ही बाबा ने कहा कि जैसे हवा में पोल्यूशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है विश्व में अभी, तो ऐसे ही बच्चों के मन में दुख अशांति के पोल्यूशन बहुत है। तो इस तरह से अगर हम मन में सुख शांति और शक्तियों का वायुमंडल फैला सकते हैं। तो बाबा ने पानी और आप म्यूट हो गए थे। आप फोन आ गए थे, सॉरी। हाँ जी। जी। तो और भी बाबा ने जो स्मिता बहन जिसको रेफर कर रहे हैं कि जो रोबोट के लिए बाबा ने बात करी हाँ, तो कि बाबा ने हमको कहा क्या। कि जैसे हाँ, हाँ, कि साइंस वालों का, जैसे साइंस वालों ने रोबोट बनाया तो वो बहुत फास्ट गति से काम करता है ना, तो वैसे ही हम साइलेंस की शक्ति से अपना रूहानी रोबोट तैयार करें। तो बाबा ने कहा कि रूहानी रोबोट की जो स्थिति रहेगी वो फरिश्ता कर्मयोगी स्थिति है हमारी। तो बाबा अभी हमें इस तरह से चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। बाबा ने उस रोबोट को नाम भी दिया रूहानी हाँ, रूहानी कर्मयोगी रोबोट। हाँ। फरिश्ता कर्मयोगी रोबोट रहेगा वो। हाँ जी स्मिता बहन। जी, और कौन सा एग्जाम्पल दिया है? ये तो हो गया सांप का जो दिया, रस्सी को सांप बना देते। तो और आज के जैसे बाप समान की बात की बाबा ने, तो बाप समान के बारे में कौन सी बातें की बाबा ने? जैसे विनाश बाबा कहते हैं कि कभी भी हो सकता है, तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात की है साक्षात्कार की। तो वो बातें कोई शेयर करना चाहे या फिर पढ़ भी सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि दादियों का एक संकल्प है कि बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, तो बाबा कहते आप सभी भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? तो बाबा ने पूछा है, तो बाप दादा हाजी करते हैं, तो सभी ने तालियां बजाई, लेकिन बाबा ने विशेष कहा कि पूरी बात सुनो। तो बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे बेचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो चार विचार नहीं है, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और शरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। फिर कंटिन्यूएशन में बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे भारत में भी गोपिकाएं है, लेकिन वो अपनी बातें गुप्त रखते हैं, और विदेशी जो है उनको जो अनुभव आते हैं वो प्रत्यक्ष में बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है प्रभु प्रेम के परवाने नाम की किताब है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको भी सचमुच आंखों में पानी आएगा। जो बाबा ने कहा है ना कि आंखों में पानी आ जाएगा, लेकिन भारतवासी बोलते नहीं। तो वो हमें याद आया था, और आप भी उसको रेफर कर सकते हैं। जी, और इसको कुछ पॉइंट अच्छी लगी होगी तो वो शेयर कर सकते फ्रीली, जो भी आपने पुरुषार्थ किया होगा आज की मुरली पर। ओम शांति, आवाज आ रही ना? हाँ जी, हाँ जी। तो किसी को शेयर करना हाँ। है इसके बारे में? सब साइलेंस थे, मुझे लगा कि आवाज आ रही नहीं आ रही। फिर बाबा ने ओम आज शांति। इसमें हाँ बोलिए ना।
जी दीदी, आप क्वेश्चन पूछो फिर करती हूँ। आज बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए भी बोला कि इस वर्ष को बाबा ने कैसे बनाने के लिए बोला है कि संस्कार परिवर्तन करना है, तो वो स्वयं का भी करना है और दूसरों को हमें सहयोग करके उनका भी परिवर्तन कराना है। तो बाबा ने यहाँ बात जो लगी कि कोई कमजोर है तो उसको सहयोग दो, वर्णन नहीं करो, ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। तो फरिश्ता संस्कार मतलब ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो कभी भी कोई मुश्किल बात होती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी कमजोरी उसको मुश्किल बना देती है। इसके लिए बाबा हमारा आह्वान कर रहे हैं कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल बनाओ। और बाबा ने लास्ट में बिल्कुल जब वो रजनी बहन उनसे बात करे तो ये भी बोला, सहयोग देना, सहयोगी बनना, अर्थात स्वयं का खाता बढ़ाना। तो इस बात पे हम कैसे कर सकते हैं कि सहयोग मतलब हम कैसे सहयोग दें कि किसी और का संस्कार परिवर्तन हो सके। उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हमें अपना तो करना ही है, लेकिन हम दूसरों का भी संस्कार परिवर्तन में उनको सहयोग कर सकें, जो ज्ञान में नहीं है, जो ज्ञान सुनना भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है पहले तो उनके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम उनकी कमी कमजोरियां देखते हैं तो उन्हें मन से ही रिजेक्ट जैसे करते हैं कि ये अज्ञानी हैं, ये तो सुधरेंगे ही नहीं, ये तो बदलेंगे ही नहीं। तो ये भावना ही उन्हें बहुत दूर ले जाती है। तो पहले तो उनके प्रति शुभ भावना हो, और शुभ भावना अगर है तो फिर आगे हम मनसा सेवा से उन्हें मदद कर सकते हैं। एक हमें यहाँ पे ये भी लगता है, ये तो करना ही है कि जैसे बाबा कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों का बोला हुआ कुछ भी सत्य होता है, तो हमें उनको श्राप तो नहीं देना है कि ये बदलेंगे नहीं है वो। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि गुणों का दान करना, तो जितना हम आइडियल बनकर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं तो शायद और जो बाबा कहते हैं, जो हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था कि शांति और साइलेंस, मतलब साइलेंस और साइंस का एक लॉज जो है वो साथ में काम करते हैं। तो अगर हम कोई चीज उनको भेज रहे हैं, जैसे आपने कहा शुभ भावना शुभकामना, तो वो उनके तक पहुंचेगी ही, वो चीज का एक कन्विक्शन के साथ, और हमारे गुणदान करना और अपने अपने ही कर्मों से उनको एग्जाम्पल, मतलब हम जरूर बने, मतलब वो जो बाबा कहते हैं ना, पहले स्वयं बना, जैसे बाबा ने रोबोट बनाने के लिए भी इंजीनियर्स को बोला, लेकिन वो पहले पहले तुम बनना, पहले खुद बनना, फिर आगे के लिए एक्सटेंड करना। तो ये चीज हम जरूर करें कि हम, जो बाबा कहते हैं कि हम हमेशा स्टेज पर हैं और हमें याद रहना चाहिए, मतलब हम आधार मूर्त हैं, तो वो अपने में हम जितना करते जाएंगे तो आई फील कि और लोगों में वो चीज आती जाएगी और वो चीज सहज लगेगी उनको, मतलब उसमें मुश्किल नहीं लगेगा। ओम आज शांति। इस पे छोटा सा अनुभव शेयर करेंगे। हाँ सिस्टर आप बोलिए, सिस्टर आप नहीं, बोलिए आप। बोलिए बोलिए। आज मेरी ना बारी जैसे, आने ही वाली है। जी 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 जी, आज जैसे न्यूयॉर्क में ना, जैसे आज के दिन थर्सडे होता है तो सुबह वहां भोग लगा था, जब हमारा फ्राइडे सुबह होता है। तो बड़ा प्यारा मैसेज मनमोहनी दीदी लाई, मोहनी दीदी। तो उन्होंने बोला बाबा ये चाहता है, मतलब उनकी ना एक सीरीज चल रही है सिद्धि स्वरूप। तो जैसे आज बाबा महिमा भी कर रहे थे फॉरनर्स की, कि ब्रह्मा बाबा को इतना ज्यादा उन लोगों ने माना है। तो सच में हमें लगता है जैसे वो आदि रत्नों को पिक्टोरियल रूप में नशा चढ़ाते हैं, सच में ये बात हमने महसूस की है। थोड़ा ड्रामा प्लान अनुसार हमें भाग्य भी मिला है फॉरनर्स के बहुत करीबी से उनको, उनकी पालना लेने का। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे आज भोग का मैसेज उन्होंने बोला बाबा ने, कि हर एक मनुष्य आत्मा जो आपके साथ है, जैसे आज की मुरली से बड़े रेलेवेंस में वो पॉइंट है, उसको आप एनकरेज करो। तो जैसे सब बोल रहे थे ना, इरिटेट नहीं होना, उनको हेल्प करना है। और आप तो अपने आप को इवॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा चाह रहे हैं आप शक्तियों को सर्कुलेट करो। तो उन्होंने एक भोग मैसेज जो आज का आया बाबा की तरफ से, वो ये था कि हर वो आत्मा जो आपसे जुड़ी हुई है, आप कैसे ना कैसे उसको प्यार से एलिवेट दृष्टि से और सम्मान से उसको आप ऊंचा उठाओ। तो ये बहुत अच्छा होमवर्क मिला है बाबा से, फ्रेश फ्रेश। तो सब आपसे शेयर किया। ओम शांति।
हाँ जी। बहुत अच्छा। और कोई कुछ इसमें शेयर करना चाहेंगे? जी जी, ओम शांति। आज बाबा ने एवर रेडी बनने का भी इशारा दिया था ना, शुरू में बाबा ने कहा कि जैसे कई आदमी कहती है ना कि अभी तो विनाश दूर है, अभी तो मकान भी बन रहे हैं, ये प्लान वगैरह ये सब बन रहे हैं, जैसे तो दिखाई नहीं दे रहा कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा अभी विनाश का समय। तो उसमें बाबा ने एक अंडरलाइन किया कि कभी भी इन बातों को अपना आधार बनाकर अलबेले नहीं होना। ये बाबा ने इशारा दिया था, हमेशा एवर रेडी रहना है। और इसमें जो हमें सबसे अच्छी बात लगी थी वो दीदी एक दो लाइनें पढ़ती हूँ कि समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ भी मतलब करते हैं, हम समय का इंतजार ना करें, मतलब हम समय से पहले उसको करके दिखाएं, तभी हम विजयी बनेंगे ना। वो हमारी ही क्रिएशन है, हमारी ही रचना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इस मुरली में लगा था। सोनिया जी, सिस्टर, तुरंत ओम बाबा ने ये भी बोला कि हमें क्यों विनाश की बातें सोचनी है। संगम अच्छा नहीं लगता क्या? बाबा से मिलन अच्छा नहीं लगता क्या? वहां तो शांति। सतयुग के नशे में ज्यादा रहते हो सारे। तो बाबा ने आज शिकायत की है। बाबा ने उलाहना दिया हम बच्चों को कि आपको बड़ा मजा आता है पूरे टाइम सतयुग की बातें, सतयुग का नशा। कभी ये है संगम का कि मैं तो वहां होऊंगा नहीं आपके साथ। तो बाबा ने कहा क्या मजा नहीं आता मेरे साथ? तो हमें तो वो पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा अचानक से ज्यादा, कि अभी इंजॉय बहुत करना है बाबा के साथ। ओम शांति। इसी बात में बाबा ने एक आगे ये भी बोला कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हम बाकी सबको सुनाते हैं, बताते हैं, वो क्या हम नहीं लेंगे? चैलेंज करते हो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। तो हमारा एम ही है कि हमें संपन्न बनना है। तो उसके लिए बाबा हर मुरली में हमारा ध्यान जरूर खिंचाते हैं। एक बाबा ने इसमें कल्याणकारी नियम बताया जो आज मुरली में, और वो काफी अच्छा लगा जिस तरह बाबा ने बताया। कोई शेयर करेगा उसको? किस पैराग्राफ में बताइए? शुरू में ही था एक्चुअली, वो जो बूंद बूंद तालाब भरता है, जो बाबा कह रहे थे ना कि कौन किस समय हेल्प करता है, उसके लिए समय के लिए वेट करता रहता है। तो वहां पे बाबा ने बोला कि ये नियम है। आपसे हम एक बात बोलेंगे। इस लेवल का ये आईएएस टाइप का हमें लगता है। हम तो पूरे लैपटॉप पे खोल के बैठे हुए हैं और फ्रेश पढ़िए, लेकिन शिखा जी आप बोलते हो 4-5 बार पढ़ो, तो हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ता है अभी। तो चलिए ठीक है, हम जस्ट आई ट्राई टू। तो कोई शेयर करेगा इसमें कि वो एक बाबा ने बोला कि परमात्म काल में फूरी फूरी तालाब होना होता है। तो हम जब दे रहे होते हैं, जो बाबा ने इसमें डिस्क्राइब किया कि सब सोच रहे हैं 99 का चक्कर पूरा हो गया, 2000 भी आ गया, अब 2001 भी आने वाला है, तो कब करें, कब तक करेंगे? और जब अगर करेंगे और तुरंत ही विनाश हो गया, तो यूज नहीं हुआ तो क्या? तो जो बाबा ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि दे मतलब हम किसके प्रति लगा रहे हैं। ये अविनाशी बाबा के लिए लगा रहे हैं। तो बाप दादा तो अविनाशी है, पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, लेकिन बाबा तो नहीं जाने वाला है। तो अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने अपना जमा किया है, तो चाहे 1 घंटा पहले भी जमा किया है, तो भी आपको आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो जाएगा। बाबा बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ये तो नहीं सोच कर बैठे हैं कि मेरा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बाबा ने कहा सोचने का मत रखो, मतलब जितना हम सोचते जाएंगे तो हम अपने पैर मतलब अपने ही रास्ते में पत्थर लगा रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि परमात्म कार में फुरी फुरी तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। तो आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। तो ये नियम हम जरूर याद रखें कि हम बाबा के साथ कर रहे हैं और बाबा करेगा हमारे लिए। और शिखा सिस्टर, इसमें बाबा हमारा दीदी भाग्य भी बना रहे हैं। बाबा ने ये भी जताया कि मैं चाहता हूँ सारे बच्चों का भाग्य बने, थोड़े बच्चों का नहीं। तो हमें हमेशा ये कॉन्शियस रखनी है कि 1% भी कुछ सफल हो रहा है मीन्स हमारा भाग्य बना हो रहा है, सफल हो रहा है।
तो वो जो जगदीश पिछला भाई साल के साथ बाबा ने जो मुलाकात में बोला, उन्होंने एक तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने एक एक जगदीश भाई ने जो भी किया शुरू से लेकर, बाबा कुछ भूलता नहीं है, बाबा ने सब रिवाइज कराया। और बाबा ने क्या बोला कि आपने जो कर दिया उसके बाद जो वो जैसे वो होता है ना, रॉयल्टी खाते रहते हैं कि एक बार आपने कर दिया, एक बार आपने गाना गा दिया, फिर जितनी बार वो बचेगा आपको रॉयल्टी मिलेगी। उसी तरह आपने एक बार सेवा शुरू कर दी है, उसके बाद जितने लोग उससे बेनिफिट मिलेंगे उसका भाग्य आपके में जमा ही होता रह रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जब हम इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में, इतने बड़े बाबा के कार्य में काम करते हैं, तो वो हम हिसाब भी नहीं रख सकते। बाबा का हिसाब कितना अलग चलता है कि एक बार शुरू कर दिया, एक बार हमने, बाबा ने कैसे बताया जगदीश भाई को कि आपने इन्वेंशन कर दी, खाली आपने सेवाएं शुरू कर दी, उसके बाद जितना होता जा रहा है वो ऐड ही हो रहा है आपके में, उसके लिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, बोलिए ना। जी दीदी, उसमें ना एक लाइन हमने ये ऐड करनी थी, जैसे आपने कहा ना कि जो बाबा हर एक का पदम गुना देता है। बाबा ने ये अटेंशन खिंचवाया था कि आपका दिल से किया हुआ स्वीकार होगा, मजबूरी से किया हुआ नहीं ना, दिल से स्वीकार किया। और एक शुरू में बाबा ने खुद को भी बहुत अच्छा टाइटल दिया कि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो क्या नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या कर रहे हैं बाबा, हम बच्चों का भाग्य बना रहे हैं ना, कि बच्चे मेरे आगे जाएं। जैसे लौकिक में भी एक बाप अपने बच्चे को आगे देखता है, तो बाबा हमारा भाग्य बना रहे हैं, लेकिन बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो क्या नहीं कर सकते ना, सब कुछ कर सकते हैं। जी, ओम जी, शांति। इसमें इसमें बाबा ने बड़ा प्रेस किया मुरली दादा को और रजनी दीदी को, तो सच में हमारी नैनों में आंसू आए। उन्होंने क्या बोला कि तुमने कन्या दान दी है, और आज हम देखते हैं कितनी पुरानी बात थी, जो जयंती दीदी से बाप दादा की फीलिंग्स आती है, प्रत्यक्षता हम फील करते हैं, सच में कितना बड़ा बाबा का प्यार हमें लगा। और दूसरी बात, जगदीश भाई ने बोला कि मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया बाबा को, उनको एक शिकायत थी जाने तक, तो बाबा ने बोला नहीं, वो आपने वाइब्रेशंस फैला दी हैं, वही पड़ा है। तो ये दो बातें हमें बहुत टच की। शांति। इसमें वो रजनी बहन जो उनकी माताजी है जयंती बहन की, उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। आप अगर पढ़ेंगे प्रभु प्रेम के परवाने में, और उनकी जो अंतिम स्थिति थी, अमृत वेले को उन्होंने शरीर छोड़ा था, और बाबा की याद में बैठे हुए हर्षित मुख रहकर बाबा की याद में, जैसे कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी समझ में आ रहा था कि इनके चेहरे पर हंसी है करके। तो वो वर्णन जब हमने पढ़ा था, तो वो रजनी बहन जितना रिस्पेक्ट जयंती बहन के लिए है, उससे कहीं ज्यादा उनकी माँ के लिए आया था। क्योंकि लंदन में वे अकेले रहते थे, फिर भी उन्होंने कहा है जयंती बहन ने कि हमारी माँ हमेशा सोमवार को और गुरुवार को भोग लगाते ही लगाते थे। और सबसे पहला टेप रिकॉर्ड जो था, रिकॉर्डर, तो वो भी उन्होंने ही भेजा था। मतलब उनकी सेवा आप पढ़ेंगे ना, तो तब भी आपके आंखों में आंसू आएंगे जरूर। क्योंकि विदेश में रहकर कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है, और ऐसे माहौल में रहकर भी उन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा। और छोड़ा तो नहीं, लेकिन घर में भी सारा मतलब सेंटर के जैसा ही वातावरण मेंटेन किया था। तो तो दीदी, वो बाबा ने पढ़ते हैं। रिवॉर्ड भी कितना दिया जयंती दीदी को, उनकी जी, मदर को कितना रिवॉर्ड दिया रजनी दीदी को। मम्मा जाने के बाद जब मम्मा चली गए, अव्यक्त हो गए, बाबा ने मम्मा को बुलाया कमरे में। वो रजनी दीदी का था कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ मम्मा से, तो बाबा ने बहुत उनको नवाजा भी, और उनको बहुत ज्यादा उनकी पालना भी बहुत श्रेष्ठ की बहुत रजनी दीदी अनन्य की। रतन है। तो ये जब हम ब्रह्मा बाबा के साथ के इनके जो अनन्य रतन है, इनके अनुभव सुनते हैं, तब भी हमें फॉलो फादर करना इजी होता है। क्योंकि हमने भले ही नहीं देखा हो, लेकिन हम उनके जो क्लासेस दादियों के, और ये अनन्य रतन है जिन्होंने पालना ली है बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, तो उनसे जब हम सुनते हैं तो उस क्या कहते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं तब के सिचुएशन में, और वो फील करने लगते हैं हम, जैसे कि हमने नजदीक से बाबा को देखा है। तो वो फॉलो करना तब आसान होता है। और इसमें कोई शेयर समय करना समय नहीं है अभी, समय होगा तो सोनिया सिस्टर जो है ना हमारे साथ, सोनिया दीदी, सोनिया मक्कर, वो एक्सपर्ट है आदि रतन के उसमें, तो अच्छे अनुभव शेयर करेंगी कभी। तो तो ये मुरली में बस खाली देख लेते हैं लास्ट अरेंज। में
कि बाबा ने खेल के लिए बहुत कुछ बताया था इसमें, तो बस खाली छोटा सा कि ये खेल क्या क्या है कि हम बाबा बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों के खिलौने से हम खेलने लगते हैं और छोटी बातों को अपनाना हम इसमें समय गंवा देते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये साइड सीन्स हैं और भिन्न भिन्न संस्कारों की बात व चलन ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से हम दूर हो जाते हैं। और एक बाबा ने ये बात ये भी बोली कि बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। तो जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं आप बनाने वाला है। तो ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म करो। तो ऐसी आज की ये मुरली रही। और एक और जो बाबा ने बोला कि पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, तो ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी ही है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो नहीं थी। तो ये बाबा ने आज हमें फिर से याद किया। हार्टी कांग्रेट्स टू बोथ द इंस्ट्रूमेंट सिस्टर्स। बहुत प्यारा, आपने बहुत ही प्यारा बाबा की अनुभूतियां कराई, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। सेवा की जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। नारा, स्वर्ग द्वार खुलेगा माताओं द्वारा। प्यास कई जन्मों की रूहों की बुझाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। जगत जननी रूप असली तुम्हारा, बेहद दृष्टि से रचा विश्व
विश्व ये सारा। नूतन युग की कलम लगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। भारत भूमि को स्वर्ग